हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दांत और मुंह का दर्द है, जो अलग अलग कंडीशन के कारण दांतों का दर्द होता है। सारे दर्द होम रेमेडीज से या मेडिसिन से कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकते, ये फैक्ट है। इसी की हम बात करेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि दर्द है तो दवाइयों से ठीक हो जाए या होम रेमेडी से ठीक हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा और जो काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न है आपके वो क्लियर होंगे। अगर चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशन के लिए। चलिए समझते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। इसकी कंडीशंस भी मैं बताऊंगा कि किस कारण पेन होता है और क्यों ठीक नहीं हो सकता। थोड़ी सी इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आते हैं और फोटोज़ आप लोग भेजते हैं कि इसके लिए आप मेडिसिन बता दीजिए। आगे मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इसके लिए आप मेडिसिन बता दीजिए, ठीक हो जाएगा, या फिर होम रेमेडीज से ठीक हो जाए। एक लॉकडाउन के समय वीडियो बनाया हुआ था कि कोई डॉक्टर अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप ये होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ समय के लिए इससे आपको रिलीफ होगा। तो जो सीवियर पेन है वो परमानेंटली इससे ठीक नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ये वर्क नहीं कर रहा है, होम रेमेडी वर्क नहीं कर रहा है। तो जो होम रेमेडीज़ हैं या फिर जो मेडिसिन हैं वो इसलिए होती हैं कि जब आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, इमरजेंसी में आपको दर्द हो गया, सीवियर पेन हो गया, रात में कोई दर्द हो गया, तो आप मेडिसिन ले लीजिए, होम रेमेडीज़ ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन बाद में आपको उसको चेक कराना है, ट्रीटमेंट कराना है उसका, तभी आपको उससे कंप्लीट रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो डेंटिस्ट्री है, जो डेंटल फील्ड है, अगर मैं आपको ईजी करके समझाऊँ तो प्रोसीजरल बेस फील्ड है। मतलब कि अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है, दर्द है या मुंह में दूसरी कोई कंडीशंस हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आपको प्रोसीजर कराना पड़ेगा। आपके जो दांत है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें प्रोसीजर की जाएगी, उसमें फिलिंग की जाएगी, या रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या जो भी ट्रीटमेंट है परफॉर्म करना पड़ेगा। जो इन्फेक्शन है उसको हटाना पड़ेगा, तब आपको कंप्लीट रिलीफ मिलेगा। सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होता। जैसे समझिए कि हमें कहीं कट हो जाता है, हाथ में कहीं लग गया, तो आप ऊपर से मेडिसिन लगाएंगे, मेडिसिन कुछ खाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार आपका दांत टूट गया या कैरियस हो गया तो वो वापस से रीग्रो नहीं करेगा मेडिसिन से, ये फैक्ट है। इसके लिए आपको प्रोसीजर करानी पड़ेगी, जो ट्रीटमेंट है वो कराना पड़ेगा। अब एक बात समझिए कि जो ज़्यादातर डेंटल पेन होते हैं, दांतों का दर्द होता है, वो होता है इग्नोरेंस के कारण। कि हम एक तो पुअर ओरल हाइजीन है, मतलब अच्छे से हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण। और दूसरा इग्नोरेंस, मतलब कि जो दांतों का दर्द स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप सब इससे रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि दांतों का दर्द होता है तो हम होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब थोड़ा दांत का दर्द बढ़ता है तो हम खुद से मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। और जब ये दर्द बढ़ता है, अनबियरेबल हो जाता है, सीवियर हो जाता है, उस समय हम डेंटिस्ट को दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं। तो उस समय भी हमें लगता है कि मेडिसिन से ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, उसके लिए आपको प्रोसीजर करानी पड़ती है। चलिए कुछ कंडीशंस देखते हैं जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अब देखिए, डेंटल केरीज सबसे कॉमन जो होता है। डेंटल केरीज अगर थोड़ी बहुत लगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये डीप हो जाती है, पल्प इन्वॉल्व हो जाता है, दांत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको दर्द होता है। अब ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रोसीजर करानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा परमानेंट रिलीफ के लिए। ऐसे ही एक कंडीशन होती है डेंटल एब्सेस, मतलब कि आपके दांतों में पस बन रहा है, पस निकल रहा है। उस कंडीशन में भी पेशेंट बोलते हैं कि मेडिसिन से पस को सुखाने की मेडिसिन दे दीजिए या पस ठीक हो जाए, सूख जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आपका दांत अंदर से काफ़ी ख़राब हो चुका है, बोन तक इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए पस बन रहा है। लेकिन उस कंडीशन में भी हम इग्नोर करते रहते हैं। तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा प्रॉपरली। और कंडीशंस देखिए, जिंजीवाइटिस, मतलब कि मसूड़ों से खून आ रहा है, स्वेलिंग पूरे मसूड़ों में आ जाती है, पर हमें लगता है कि कुछ मेडिसिन से ये ठीक हो जाए। तो ये सब ऐसी कंडीशन है, आप खुद समझ सकते हैं कि इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनका ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा, तभी आपको रिलीफ होगा। इसके बाद और कंडीशन देखिए, विजडम टूथ, अकल दाढ़ अगर आपके अंदर फंसी हुई है, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, वो टिल्टेड है और उसमें इन्फेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में आपको उसका ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। कैसे वो मेडिसिन से ठीक हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। और भी है कंडीशन, जैसे पेरिकोरोनाइटिस, अकल दाढ़ है, उसके ऊपर जो गम्स है उसमें स्वेलिंग हो गई है, पस उसके अंदर बन रहा है। तो होम रेमेडीज से, मेडिसिन से कुछ समय के लिए आराम हो सकता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए, इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ऐसे ही ये ठीक नहीं होगा।
अब एक और कंडीशन देखिए, गम रिसेशन, जो मसूड़े हैं वो नीचे जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर दांत से या सभी जगह से नीचे जा रहे हैं, तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो दांतों की पकड़ है वो कमज़ोर होते जाती है। इसके लिए आपको जैसे ही स्टार्ट हो ट्रीटमेंट आपको कराना है, नहीं तो आगे चलकर ये सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि अगर सीवियर हो जाए तो दांत निकालना पड़ जाता है। फिर हमें लगता है कि दांत निकालना ही एक सॉल्यूशन क्यों बताया जाता है, इसको सेव क्यों नहीं कर रहे हैं, तो प्रोसीजर आपको इसके लिए करानी पड़ेगी। अब एक दो सीवियर कंडीशन समझिए, जो मुंह कम खुलने की समस्या है, जिसको OSMM हम बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब ये प्री कैंसरस कंडीशन है, पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के ऊपर एक सेशन आएगा उससे आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। तो ये प्री कैंसरस कंडीशन है, लेकिन इसमें भी पेशेंट को सिर्फ ये लगता है कि मुंह कम खुल रहा है, यही प्रॉब्लम है। नहीं, ये सिम्टम है कि आपका मुंह कम खुल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आपको इससे आगे चलकर ज़्यादा होगी। प्री कैंसरस कंडीशन है, इसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन इसमें भी हमें लगता है, पेशेंट बोलते हैं कि सर कोई दवाई दे दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। कई सालों में ये डेवलप होता है, धीरे धीरे आपकी जो सुपारी खाने की हैबिट है उसके कारण ये डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मेडिसिन आप खाएंगे और ये ठीक हो जाएगा, इसको ठीक होने में लंबा समय लगता है, ट्रीटमेंट लंबा चलता है और हैबिट्स भी आपको छोड़नी पड़ती है। और एक और कंडीशन है ल्यूकोप्लेकिया, इसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ लगाने की मेडिसिन मिल जाए और हम ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये सब सीवियर कंडीशन है, लेकिन इसको भी हम सोचते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में होता है कि जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए और कम कॉस्ट में ट्रीटमेंट हो जाए। तो एक बात समझिए, अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो कॉस्ट को अलग रखिए। कोई भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट हमारे ह्यूमन बॉडी से, हमारे लाइफ से ज़्यादा नहीं होता। तो इग्नोर मत करिए, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, आपको ट्रीटमेंट कराना है। तो वीडियो का मोटिव यही है कि हमें एक हद तक होम रेमेडीज़ यूज़ करनी है। मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ कि होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं करनी, और इवन मैं आपको खुद से बताता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो ये चीज़ यूज़ करिए, घरेलू चीज़ यूज़ करिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट लेना है, दांतों को ठीक कराना है। सारी कंडीशंस, सारी जो डिसीज़ है, प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन से या सिर्फ होम रेमेडीज से ठीक नहीं होगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो कुछ फ़ोटोज़ आपने देखे हैं उनको देख के आप समझ सकते हैं कि ये कंडीशन वाकई में खुद से कैसे ठीक हो सकती है, या कुछ एक मेडिसिन से या कुछ समय में कैसे ठीक हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किन कंडीशन पर, किन डिसीज़ पर आप समझना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी इजी डेंटिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।